नमस्ते प्यारे बच्चों। आज की संस्कृत कक्षा में मैं व्याकरण के मुख्य कारक तथ्यों को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। कारक में अक्सर आप लोग देखते होंगे उपपद विभक्ति। कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं सभी कक्षाओं के लिए कारक विभक्तियाँ और उपपद विभक्तियाँ बहुत ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं। तो हम लोग उन तत्वों का अभी पाठ करेंगे, इसमें उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले है कि किम शब्द का रूप जानना जरूरी है। कह, के, को वगैरह जो प्रश्न होते हैं उसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है। और कर्ता कारक की प्रथमा विभक्ति होती है, ये बात तो हम लोग जानते हैं। कर्म कारक की द्वितीय विभक्ति होती है, करण की तृतीया। इस तरह से शब्द रूप को भी ध्यान में रखना होता है, ठीक है। जो सेंटेंसेस आपके सामने है पेज नंबर 33 पर, यू कैन से, आप कह सकते हैं कुटीरे कह वसति स्म। तो जैसे कह शब्द जो है उसके लिए आप क्या रखेंगे? महात्मा। कह कौ के जहाँ भी आएगा वहाँ प्रथमा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन क्रमशः लगाएंगे, ठीक है। के सत्यमार्गम न त्यजंती तो आप सज्जनाह कर देंगे। कह सर्वविधम सहयोगम करोति तो कह प्रथमा एक वचन है तो आप सत्पुरुषः कर देंगे। कौ सुंदरम गृहम अपश्यताम तो आप तौ कर देंगे, चूँकि कौ द्विवचन है इसलिए तौ कर देंगे। फिर कह अगला है का वसुंधराया सौंदर्यम अस्ति तो नदी, ठीक है। के क्षेत्राणि सिंचन्ति तो नदी, ठीक है। इस तरह से इसमें जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 यानी पेज नंबर 33 कंप्लीट कर लेते हैं। फिर दूसरा पेज आता है सामने जिसमें कि आपको भरने के लिए दिया गया है, यू आर गिवन सम वर्ड्स इन द ब्रैकेट बाय द हेल्प ऑफ विच यू शुड फिल अप। तो आप सबसे पहले ध्यान देंगे कि क्रिया एक वचन है या बहुवचन है या द्विवचन है। अगर क्रिया बहुवचन है तो आप बहुवचन वाले शब्द रखेंगे, क्रिया एक वचन है तो एक वचन वाले, और द्विवचनांत क्रिया है तो द्विवचनांत शब्द रखेंगे, ठीक है। तो पहला में आप रख लीजिए धावकाह, चूँकि धावंती है तो धावकाह कर देंगे, धावकाह क्रीड़ा क्षेत्रे धावंती। सेकंड में है साधु ईश्वरम पूजयति। थर्ड में है कन्ये कुरुता, कन्ये वार्तालापम कुरुता, कुरुता है द्विवचन तो कन्ये कर दिया हमने। और अगला है नंबर 4 में वयम पुस्तकम पठामः तो वयम फिलअप कर देंगे इसमें। नेक्स्ट है चित्रकारः चित्रम रचयति, चित्रकार चित्र को रचता है तो रचयति एक वचन है इसलिए चित्रकारः इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न एक पूरा हो जाता है। फिर आप ध्यान देंगे कि कर्म कारक की द्वितीय विभक्ति होती है, तो जहाँ जहाँ द्वितीय विभक्ति होगी, अब देखिए विभिन्न प्रकार के शब्द रूप हैं, सबकी द्वितीय विभक्ति अलग अलग होगी। आकारांत का रामम रामो रामन, आकारांत का लताम लते लताह, और फिर करण कारक तृतीय विभक्ति जो होगी तो उसमें भी फर्क होगा। तो इस तरह से शब्द रूप को ध्यान में रखते हुए किया गया है। आप देखते हैं यहाँ पृष्ठ संख्या 35 के ऊपर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं आपके लिए, और ब्रैकेट में आपको शब्द है आउट ऑफ विच यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट वन एंड फिल अप इन द ब्लैंक्स। सेंटेंस के बीच में लिखना है, केवल वर्ड्स नहीं लिखने हैं, सेंटेंस को पूरा करना है। एंड द वर्ड दैट यू आर फिलिंग अप मस्ट बी अंडरलाइंड, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इस पर कर्म कारक की विभक्ति लगाना है, ठीक है। बालाह डैश पश्यन्ति तो आप करेंगे उद्यानम। छात्रे डैश पठतः तो आप करेंगे छात्रे पाठान या पाठम, एक वचन लगेगा तो पाठम, पाठम पाठो पाठान ऐसे होता है ना। तो पाठम पठतः। गुरु शिष्यान आह्वयति, गुरु शिष्यों को बुलाता है, शिष्यान हो जाएगा। अहम उत्तरम स्मरामि, उत्तरम हो गया यहाँ। अब बहुत बच्चे नहीं समझते इन चीज़ों को तो उत्तरः लिख देते हैं, बस गलत हो जाता है, उत्तरम होगा। खैर, बालिका अध्यापकम कथयति, किसको कह रहा है? अध्यापक को कह रहा है, तो अध्यापक में द्वितीय विभक्ति हो गई। सह
माम पाठयति, वह मुझे पढ़ाता है। इस तरह से माम हो गया यहाँ। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 में देखिए, ब्रैकेट में शब्द दिया हुआ है और आपको उसके करेक्ट जो फॉर्म है विभक्ति वचन के अनुसार वो लगाना है। आप जानते हैं कि अभितः के योग में अभितः, परितः, प्रति, उभयतः, विना, ये सब शब्द हैं जिनके योग में जिसके परितः इत्यादि कहा जाता है उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। तो जैसे आपने अभितः देखा तो वहाँ गुरु शब्द का लगा दिया आपने, द्वितीय हो गया गुरुम अभितः। ठीक है, छात्रा गृहम प्रति धावती, प्रति देखा समझ गए कि अच्छा द्वितीय लगेगा। ठीक है, सरणिम उभयतः, अम्बाम प्रति, आचार्यम परितः, शिष्याः तिष्ठन्ति, रामः मित्रम विना न क्रीडति। यहाँ मित्रम विना हो गया है ना, मित्र के बिना। ठीक है, तो इस तरह से ये देखा आपने। फिर करण कारक का वाक्य आता है। करण आप जानते हैं कि करणे तृतीया, तो तृतीया विभक्ति हो जाती है। और इसका भी नियम है कि जैसे जिसकी मदद से कोई कार्य किया जाता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, तो पेज नंबर 37 पर कुछ आपको ब्लैंक्स दिए हुए हैं। बालकः डैश चित्रम पश्यति, तो हो जाएगा नेत्राभ्याम, चूँकि दोनों आँखों से बच्चा देख रहा है इसलिए नेत्राभ्याम हो जाएगा। अम्बा अन्नेन रोटिकाम पचति, यहाँ अन्न से रोटी बना रही है इसलिए अन्नेन हो जाएगा। रामः हस्तेन कार्यम करोति, हस्तेन मतलब हाथ से। ठीक है, कृष्णः चक्रेण शिशुपालस्य वधम अकरोत्, यहाँ चक्र शब्द रखा गया, चक्रेण तृतीया एक वचन हो गया। मालाकारः जलेन वृक्षान् सिंचति, तो जलेन हो गया। फिर प्रश्न संख्या 2 में आपको तृतीया विभक्ति वाले शब्दों को रेखांकित करना है, तो आप रेखांकित करें इसको। जलेन, स्वरेण, पुष्पैः, किरणैः, स्वकिरणैः, उच्च स्वरेण, ये सभी शब्द वाक्य में दिए गए हैं। दैट यू कैन अंडरलाइन इन योर सेंटेंस। नेक्स्ट है आपका वाक्य बनाना है। तो वाक्य आप बनाएंगे जिसमें करण कारक, कर्म कारक, कर्ता और क्रिया सब का प्रयोग है। एक सेंटेंस आपको बना के दिखा भी दिया गया है ना, तो आप इस तरह से बना सकते हैं अपने अनुसार वाक्य। बालकः नेत्राभ्याम चित्रम पश्यति, अम्बा अन्नेन रोटिकाम पचति, रामः हस्तेन कार्यम करोति, कृष्णः चक्रेण वधम अकरोत्, मालाकारः जलेन वृक्षान् सिंचति। जो पीछे सेंटेंस दिए गए हैं उन्हीं वाक्यों में से आपको यहाँ कर्ता, कर्म, करण और क्रिया को दिखाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 38 पर आप देख सकते हैं कि तृतीय विभक्ति से भरना है। शब्द दिए गए हैं ब्रैकेट में और उसके करेक्ट फॉर्म से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जो उचित लगे उसको भरना है। पुत्रः जनकेन सह गच्छति, यहाँ जनकेन जनक शब्द का तृतीय एक वचन हो गया, जनकेन वो कर दिया गया है। फिर आप जानते हैं कि सह के योग में सहार्थे तृतीया सूत्र होता है ना। फिर अलम योगे होता है तृतीया, और इस तरह से बिना योगे द्वितीय, तृतीया, पंचमी। तो यहाँ चूंकि तृतीया की बात हो रही है तृतीया लगाएंगे। फिर अंग विकार योगे तृतीया होता है तो वो भी दिया हुआ है ना। तो वाक्य नंबर 3 में दिया हुआ है रामः रामेण सीता रामेण सह गच्छति, सीता रामेण सह गच्छति, सीता राम के साथ जाती है। ठीक है, और पीयूषः शशकेन सह क्रीडति, कलहेन अलम उत्साहेन विना कार्यम न भवति। और नेक्स्ट है सह नेत्रेण काणः अस्ति। इसके बाद पेज नंबर है 39 पर देखिए कुछ शब्द दिया गया है। जैसे कस्मय, किसके लिए, चतुर्थी विभक्ति है कस्मय, तो इसमें आप चतुर्थी विभक्ति वाली लगाएंगे। प्रश्न है अध्यापिका कस्मय पुस्तकम आनयति, तो छात्राय हो गया। अध्यापिका कस्यै पुस्तकम आनयति, अब ये देखिए यहाँ स्त्रीलिंग है, कस्मय हो गया पुल्लिंग, कस्य हो गया स्त्रीलिंग, तो कस्य रहेगा तो छात्रायै कर देंगे। ठीक, कस्मय में छात्राय किए, इसमें छात्रायै कर दिए।
जैसे छात्र कस्यै पठति, तो परीक्षायै, परीक्षा शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए वहाँ कस्यै का प्रयोग कर रहा है क्वेश्चन में, तो आप उत्तर में लिखेंगे परीक्षायै। छात्रा कस्यै धावति, तो स्पर्धायै। जहाँ स्त्रीलिंग है वहाँ स्त्रीलिंग शब्द की चतुर्थी एक वचन से आप जवाब देंगे, जहाँ पुल्लिंग है वहाँ पुल्लिंग की चतुर्थी विभक्ति से आप जवाब देंगे। इस तरह का संस्कृत बहुत प्रिसाइज लैंग्वेज है, बहुत एक्यूरेट आंसर करता है ये, तो इसलिए इसमें बहुत ध्यान रखना होता है इन चीज़ों का, आपको भी सीखना है और वैसा एक्यूरेट बनना है। बालिका किमर्थम गच्छति, तो आप किमर्थम कह रहा है तो आप यहाँ क्रीडनाय कर दीजिएगा, है ना, पठनाय कर दीजिएगा। बालिका क्रीडनाय गच्छति। बालकः किमर्थम गच्छति, तो बालकः क्रीडनाय गच्छति। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि छात्राय, छात्रायै, परीक्षायै, स्पर्धायै, क्रीडनाय और क्रीडनाय में चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, फिर इसके बाद शब्द मंजूषा में दिए गए हैं, उसकी चतुर्थी विभक्ति से आपको इसको वाक्य को पूर्ण करना है। छात्रः पठनाय उपविशति, नराः भोजनाय तिष्ठन्ति, यहाँ भोजनाय से भर दिया गया ब्लैंक को। सैनिकः युद्धाय गच्छति, ईश्वरः रक्षणाय आगच्छति, यहाँ चतुर्थी विभक्ति भरा जा रहा है सब में। नर्तकी नृत्याय सज्जी भवति, मतलब नर्तकी नाच के लिए, नृत्य के लिए तैयार होती है। फिर नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 2, पेज नंबर 40 पर। बालकाय फलम रोचते, रुच योगे चतुर्थी होती है, ये हम लोग जानते हैं, कारक में पढ़े हैं, पिछली क्लास में भी पढ़े हैं इसको। तो रुच योगे चतुर्थी। फिर अगला है नमः योगे चतुर्थी, तो यहाँ विष्णु शब्द दिया हुआ है ब्रैकेट में, तो विष्णवे कर दिया। मित्र शब्द है तो यच्छ या दा के योग में चतुर्थी होती है, इसलिए मित्राय उपहारम यच्छति। फिर है छात्राय पठनम रोचते, रुच योगे चतुर्थी छात्राय हो गया। फिर नमः योगे चतुर्थी गुरवे नमः, है ना, इस तरह से ये होता है। फिर नेक्स्ट है माता पुत्राय वस्त्राणि यच्छति, है ना, पुत्र शब्द का चतुर्थी लगा दिया। आचार्यः वदति युष्मभ्यम स्वस्ति, युष्मभ्यम यहाँ देखिए स्वस्ति योगे चतुर्थी, तो जिसके लिए कल्याण है स्वस्ति कहा जाए उसमें चतुर्थी हो गई। ठीक है, और लास्ट है आपका पेज नंबर 41 पर, इसमें वाक्य को ये करना दिया हुआ है, वाक्य उसमें जो डार्क किया हुआ शब्द है उसकी विभक्ति और कारण बताना है। ठीक है, तो विभक्ति जैसे सेकंड वन है, पहला तो डन है ऑलरेडी। नंबर 2 में बालकाय दुग्धम रोचते, तो यहाँ रुचि योगे चतुर्थी होती है, जिसको कुछ अच्छा लगे उसमें चतुर्थी, तो बालक शब्द को डार्क से लिखा हुआ है उसमें चतुर्थी कर देंगे और कारण में लिख देंगे कॉमा देके रुचि योगे। ठीक है, इस तरह से गुरुम परितः शिष्याः सन्ति, गुरु के चारों ओर शिष्य हैं, तो परितः योगे द्वितीय होता है, गुरु शब्द में द्वितीय विभक्ति कर देंगे और कारण लिख देंगे परितः योगे। फिर पुत्र पित्रा सह भ्रमति, पुत्र पिता के साथ घूमता है, तो पित्रा में तृतीया विभक्ति है और सहयोगे तृतीया कर देंगे। ठीक है, और अगला है शिशु मातरम प्रति धावती, तो प्रति योगे द्वितीया, जिसकी प्रति दौड़ रहा है उसमें द्वितीया होगी, तो मातरम शब्द में द्वितीया विभक्ति हो गई और कारण में दे देंगे प्रति योगे। अगला है सह भिक्षुका नेत्रेण काणः अस्ति, मतलब वह भिखारी एक आँख से काना है, तो नेत्रेण शब्द में तृतीया विभक्ति हो गया, जैसे बालकेन होता है तृतीया एक वचन, उसी तरह से तृतीया विभक्ति हो गई। और कारण में क्या लिखेंगे बच्चों, कारण में लिख देंगे शारीरिक विकार योगे या अंग विकार योगे। ठीक है, और अगला लास्ट सेंटेंस है सर्वेभ्यः स्वस्ति, सर्वेभ्यः स्वस्ति मतलब सबका कल्याण हो, तो स्वस्ति के योग में चतुर्थी, जिसके लिए स्वस्ति कहते हैं उसमें चतुर्थी होती है, तो लिख देंगे चतुर्थी विभक्ति और कारण में क्या लिख देंगे स्वस्ति योगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो अगर मैंने पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये कारक और उपपद जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ज़रूर 2 बार 3 बार देखें आप, ताकि आपका तैयारी हो जाए। धन्यवाद।